हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया होंगे आई होप। ठीक है, तो भाई आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर। ठीक है, जहाँ पर हम आपको नीट लेवल की फिजिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको कंप्लीट फिजिक्स कवर करवाई जाएगी, जिसमें हर एक लेक्चर के साथ में एक टेस्ट साथ में अटैच रहेगा, जहाँ पर आप साथ में क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आज जो आपने पढ़ा है वो आपको ठीक से आया है या नहीं। ठीक है, टेस्ट आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे इस छोटे से प्यारा से चैनल जिसका नाम है कार्नेशन एकेडमी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो भाई ये है अपनी कोचिंग का नाम। ठीक है, छोटा सा। चलो स्टार्ट करेंगे। तो भाई आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट है अपना बेसिक मैथ्स। ठीक है, बेसिक मैथ्स। तो बेसिक मैथ में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले भैया, देखो सर। एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इतनी फिजिक्स पढ़ना है कि जितना अपने काम है। ठीक है, आपको मैथ सिर्फ उतनी ही जरूरत है जितने अपने फिजिक्स में काम आएगी। तो ये मत सोचना कि चीज़ें बहुत कम पढ़ाई जा रही हैं, फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। नहीं, आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितने अपने एग्जाम के काम के। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ने वाले वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री, और जो ये बचे हुए पार्ट हैं ये हम वन बाय वन एक एक लेक्चर में कवर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, और अपने पास बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग फंक्शंस। ठीक है, तो आज शुरुआत करने वाले अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ। तो भाई आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, हम 10th क्लास में 11th क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो हमें इतना थोड़ा आइडिया इन चीज़ों का होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम टर्म पढ़ते हैं भैया एंगल। ठीक है, एंगल अगर हम बात की जाए, देखो आप सभी ने पढ़ा होगा कि सर दो कोई भी जो लाइन हमारे पास होती है इस तरह से। ठीक है, वो दो लाइन मेरे पास इस तरह से, समझिएगा दो लाइन है। अब सर उनके बीच का ये जो पार्ट होता है सर हम इसको बोलते हैं एंगल थीटा। ठीक है, और इसके सामने जो ये साइड होती है भाई इसको हम बोलते हैं आर्क। सर हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं चाप। ठीक, और सेंटर से लेकर इस परिधि बोले तो सरकमफेरेंस तक की जो ये डिस्टेंस होता है आप इसको क्या बोलते हो, रेडियस आर बोलते हैं। चलेगा, तो भाई यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए वो होता है एंगल इक्वल्स टू बोले तो आर्क अपॉन रेडियस। आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, सर हिंदी में क्या बनेगा, हिंदी में आर्क को बोलते हैं चाप और रेडियस को क्या बोलते हैं भैया, त्रिज्या। ठीक है भैया, हिंदी और इंग्लिश साथ में इसलिए चल रही ताकि आप अगर हिंदी मीडियम से तो भी आप चीज़ें कवर कर पाए और इंग्लिश मीडियम से तो भी आप इनको इजीली कवर कर पाए। ठीक है, तो आर्क अपॉन रेडियस। अब अगर ध्यान दोगे भैया, ये जो मेरे पास चाप होता है, चाप के मेरे पास बेसिकली ये लंबाई होती है। हाँ जी सर, अब लंबाई को हम किस में नापते हैं सर, मीटर में। तो भाई देखना, चाप को नापा जाएगा मीटर में, त्रिज्या को मापा जाएगा सर किस में, मीटर में। क्या मीटर से मीटर चला जाएगा, जी हाँ सर। मतलब कि एक बात जो मुझे यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है वो क्या होगी कि सर मेरे पास ये जो एंगल थीटा होता है ये एक डायमेंशनलेस टर्म होता है। क्या होगा, डायमेंशनलेस टर्म होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। पर सर इसकी यूनिट हमारे पास हमेशा रहेगी। यूनिट मतलब कि आप एंगल को किस में मेजर करते हो। ठीक है, तो आप एंगल को मेजर करते हो सर एक तो डिग्री में। ठीक है, एक मेजर करते हो सर किस में, डिग्री में, और दूसरा इसका मेजरमेंट किया जाता है सर किस में, रेडियन में। चलेगा, हाँ जी सर। तो मेन तो भैया हमारे लिए यही दो काम के आते हैं और इन्हीं में हमारा सवाल बनते हैं। ठीक है, और सर ऐसा ही मेरे पास एक दूसरा टाइप का भी हम एंगल पढ़ते हैं सर, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड एंगल। ठीक है, आप सभी ने कभी ना कभी आइसक्रीम तो खाई होगी। ठीक है, तो आइसक्रीम का कोन कुछ ऐसा दिखता है ना, देखते हो, बिल्कुल 3D स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास होता है 2D स्ट्रक्चर। हाँ जी सर, ये मेरे पास होता है 3D स्ट्रक्चर। जी हाँ सर। अब होता क्या है इसमें हमारे पास क्या होता है, ये देखते हो, ये हाँ ये वाला पार्ट दिख रहा है, अरे लाला देख ये वाला पार्ट, अरे हे ये वाला, ओहो दिख नहीं रहा, रुको दिखाते हैं, ये वाला पार्ट दिख रहा है। हाँ, इसको हम बोलेंगे सर यहाँ पे एरिया। क्या बोलेंगे इसको, एरिया बोलेंगे। और वापस में देखो सेंटर से लेकर यहां तक की ये जो डिस्टेंस बनेगा उसको क्या बोलते हैं, रेडियस आर। सेम तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस आर आएगा। तो उस चीज को सिंपल डायग्राम अपन यहां दिखा दी। ठीक है, तो देख यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये बनेगा ऊपर का एरिया, ये बनेगा रेडियस आर, और ये जो इनके बीच में ये जो एंगल आ रहा है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्योंकि ये 3D में है इसलिए थोड़ा सा नाम अलग होता है। तो 3D वाले को बोलेंगे सॉलिड एंगल और 2D वाले को बोलेंगे सिंपल एंगल। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एंगल होता है सॉलिड एंगल, इसको दिखाते हैं इस सिंबल से, ओम जैसा दिखता है। ठीक है, तो सॉलिड एंगल का जो बेसिक फॉर्मूला मेरे पास होता है सर वो क्या होगा, वो होगा मेरे पास सरफेस का एरिया बटे रेडियस का स्क्वायर। है ना,
समझो, एरिया बटा रेडियस का स्क्वायर, एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर, चलेगा। तो भैया इसकी जो मेरे पास यूनिट होती है जो आपको याद रखनी है, यूनिट इसकी बोलती है स्टेरेडियन। तो हिंदी में क्या होगा, हिंदी में भी यही बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। बाकी इतना काम का है नहीं, बस सिलेबस में है तो आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। तो मेन बात हमारे लिए ये वाली एंगल जो हमें याद होना चाहिए। तो भैया मोटी मोटी बात क्या है, एंगल मेरे पास क्या 2D टर्म है, जी हाँ सर। बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस बनेगा सर, चाप बटे त्रिज्या भी बोलते हैं। चाप को मेजर करते हैं किस में, मीटर में, रेडियस भी किस में आएगा सर, मीटर में। तो मीटर से मीटर चला जाएगा, ये मेरे पास बनेगा एक डायमेंशनलेस टर्म। इसके जो मेरे पास यूनिट होता है वो बनेगा डिग्री और रेडियन, ठीक है। एक मेरे पास जो एंगल हम पढ़ते हैं 3D में उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट क्या होती है स्टेरेडियन। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सेम बिल्कुल ये भी हमारे पास क्या होता है, एक डायमेंशनलेस टर्म ही होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे भैया, मेरे पास एंगल चाहे कोई सा भी हो, ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी है भैया, एडजस्ट कर लेना, इसलिए साथ साथ बोल रहा हूं तो अपना काम चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर कुछ छोटी मोटी बातें समझेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ बात करते हैं। अब सर हमने एंगल तो पढ़ दिया, एंगल तो हमने पढ़ लिया सर, किस में पढ़ा, डिग्री में पढ़ा, हाँ जी। अब ये कुछ बेसिक बात सर आपको पता होंगे मेरे हिसाब से, मतलब मेरा आइडिया है ऐसा, ठीक है। नहीं हो तो फिर भी यहाँ ध्यान देंगे। अब समझना कि सर अगर मुझे कभी भी अगर मुझे एंगल जो डिग्री में है उसको बदलना है, किसमें, रेडियन में, समझना। अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करोगे सर, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बटा 180 से, चलेगा। वहीं अगर मुझे क्या करना हो, रेडियन से डिग्री में आना हो, समझना, अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना हो तो मेरे लाल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ, समझ रहा, जी हाँ सर। सर सिंपल सा कोई एग्जांपल दिखा दो, ले भाई एग्जांपल देख, मान ले थीटा दे रखा है सर, कितना दे रखा अपन को सर, दे रखा है कितना, 15 डिग्री, सो ठीक है। अगर इस डिग्री को बदलना हो रेडियन में तो कैसे बदलेंगे, देखो डिग्री से रेडियन जाने के लिए मल्टीप्लाई करना है किससे, पाई बटा 180 के साथ। तो देख क्या करते हैं, 15 इंटू पाई बटा 180, जी हाँ सर। सर सो काटा, देखो 5 से काटते हैं 3 बार, 5 से 100 काटा कितना, 3 कितना 5 6 30, ये आएगा, जी हाँ सर। 3 से फिर काटोगे तो कितना 12, तो कितना आ गया, ये आएगा पाई बटा 12 रेडियन, चलेगा, जी हाँ सर। ना कोई समस्या, ना कोई टेंशन, ना कोई दुख दर्द, चलेगा, हाँ जी। तो देख मेरे लाल आगे देख सर, ऐसे ही अगर मेरे पास कोई एंगल आपको दे रखा है सर, कितना दे रखा है, मान लो 3 पाई बाय 4 दे रखा है, ठीक है सर, ये किस में है, रेडियन में। अब अगर आपसे बोला जाए कि सर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करके बताओ, तो कैसे करेंगे, देख सर हमने पढ़ा है अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना हो तो 180 बटा पाई से गुणा करना होगा। तो देख कैसे करते हैं, देख यहाँ पे कितना 3 पाई बाय 4 इंटू कितना 180 बटा पाई, पाई से पाई काट दो, 4 से काटो तो कितना 4 4 16, 4 5 20, तो 45 इंटू 3 कितना है, 3 5 15, ये आया 3 4 12, 135। तो 135 डिग्री मेरे पास एंगल आ गया, चलेगा। तो ऐसे मेरे पास कुछ छोटे मोटी चीजें जो मैं मेन अपन को याद रखनी है, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफी यूजफुल होती है। तो ठीक है, देखो जब कभी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत हो, समझना, जब कभी दो लाइन आपस में लंबवत, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली दिख रही है। तो अगर जब कभी दो लाइन आपस में लंबवत हो परपेंडिकुलर, तो भैया उनके बीच का जो एंगल बनता है सर वो कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब जब कभी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब कि उनके बीच का एंगल कितना है, 90। बिल्कुल ऐसे ही अगर मेरे पास कोई दो लाइन एक दूसरे से उल्टी तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है, हाँ ऐसे दिख रहा है कि सर एक तो इस तरफ है एक इस तरफ है, तो इनके बीच में ये जो एंगल होता है सर ये कितना, ये मेरे पास होता है 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री, चलेगा। अब देख ऐसे मेरे पास कुछ बेसिक से सिंपल सा एग्जांपल है। अब देख कोई जनरल एग्जांपल आ गया, हाँ सर आप समझो थीटा निकालना, सर कैसे निकालेंगे, देख हमारे पास ये जो थीटा है इसके लिए ये जो चाप है, ये जो आर्क है, इसकी लंबाई दिख रही है, हाँ सर दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, रेडियस त्रिज्या
2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सर थीटा निकालें, थीटा, हाँ सर, थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या है भाई, ये था मेरे पास आर्क अपॉन रेडियस, जी हाँ आर्क। सर ये कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय रेडियस कितना सर 2 सेंटीमीटर, भाग दिया सर कितना 9। अब सर एक डाउट है, ये जो 9 मेरे पास आया है ये किस में है, डिग्री या रेडियन। भाई देख, जब कभी आप ऐसे वैल्यू रख के सॉल्व करोगे ना, ये जो हमेशा आएगा ये किस में आएगा सर, ये रेडियन में ही आएगा, हमेशा याद रखना। तो यहां से जो आपको एंगल मिलने वाला वो किस में है, रेडियन में। आसान चीज है, इजीली कवर की जा सकती है, ठीक है। आओ थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं, आ जाओ। अब देखो 30 डिग्री है, कन्वर्ट करना सर किस में, रेडियन में। सर क्या करना है सर, हमें करना है मल्टीप्लाई किससे, पाई बटा 180 के साथ। सर 30 से काटा से कितना 6 बार, तो कितना है भाई, ये मेरे पास आ गया पाई बाय 6 रेडियन। अरे वाह, आसान था। सेम देखें यहाँ पे 120 डिग्री को कन्वर्ट करना से किस में, रेडियन में। तो देखो 120 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई बटा 180 के साथ। जी हाँ, 60 से काटो 2 बार, 60 से काटा 3 बार, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरे पास 2 पाई बाय 3 कितना, रेडियन। चलेगा। सेम तरीके से अगर उल्टा काम भी आ जाए तो देखो, रेडियन को बदलना है डिग्री में, तो देखो कितना आएगा सर 5 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बटा पाई के साथ। तो देखो यहाँ पे थोड़ी काटा पीटी की जाए, पाई से पाई काट दिया, 4 से काटो 180 को कितना 45 बार, 45 इंटू 5 कितना का भैया, ये 5 5 25, पावर जाएगी 2, 5 4 20, 225 डिग्री, काम खत्म। सेम तरीके से मेरे पास ये वाला, तो देखो 3 पाई बाय 2, इसको बदलना है डिग्री में, तो गुणा कर देंगे 180 बटे पाई के साथ, पाई से पाई काटा, 2 से भाग दिया, यहाँ पे कितना 90, 90 इंटू 3 कितना हो गया 270 डिग्री। बहुत आराम से डन है, चलेगा। चलो ऐसे बात करते सर थोड़ा सा आगे। देखो अब सर हमारे पास क्या होता है, कुछ और भी यूनिट होती है जो कई बार अपने बुक्स वगैरह में आपको देखने को मिल जाती हैं, उसकी बात करते हैं। एक होता है मिनट आर्क और एक होता है सेकंड आर्क, जिसमें आप एंगल को मेजर करते हो। अब समझना मिनट आर्क का मतलब क्या है, समझना 1 डिग्री का 60वां भाग। सर हिंदी में क्या बता रहे हैं, हिंदी में इसलिए क्योंकि चीजें थोड़ी सी याद रह पाएंगी, ठीक है। समझना कि सर 1 डिग्री का 60वां भाग, समझ रहा है कि सर अगर मैं 1 डिग्री के 60 बराबर टुकड़े करूं, समझना 1 डिग्री के 60 बराबर 60 इक्वल पार्ट्स किए जाएं तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो, जरा सोच कि सर 60 पार्ट मिलकर 60 इक्वल टुकड़े मिलकर कितना सर 1 डिग्री बनाते हैं। तो भाई एक पार्ट का वैल्यू कितना बनेगा सर, मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए 1/60 डिग्री। आए हाय क्या बात है। तो ये जो 1/60 डिग्री होता है ना, इसी को हम बोलते हैं 1 मिनट आर्क। तो समझना क्या बोलता हूं कि सर ये जो आया है मेरे पास 1 मिनट आर्क, इसका मतलब होता है 1/60 डिग्री, ठीक है, चलेगा। बिल्कुल सेम तरीके से अगर यहां पे बात की जाए किसके लिए सर, ये मेरे पास है ये ला सेकंड आर्क। समझना सेकंड आर्क का मतलब क्या है कि 1 मिनट आर्क, समझना 1 मिनट आर्क के भी 60 बराबर टुकड़े, समझ रहा है। 1 मिनट आर्क का 60वां भाग 60 बराबर टुकड़े किए जाए, समझ लो कि भैया 60 छोटे छोटे पार्ट मिलकर क्या बना रहे हैं सर, ये बना रहे हैं 1 मिनट आर्क। समझ रहा है, ध्यान से सुनियो कि सर 60 छोटे छोटे पार्ट मिलकर 1 मिनट आर्क बना रहे हैं, तो एक छोटे पार्ट का मान कितना होगा सर, ये होगा 1/60 मिनट आर्क। अच्छा समझ रहे हो क्या, हाँ सर। अब जो 1 मिनट आर्क था सर, इसकी वैल्यू कितनी थी, वो ये रही 1 मिनट आर्क। 1 मिनट आर्क कितना है 1/60 डिग्री, दिखा क्या, हाँ जी सर। तो बस इसको उठा के यहां डाल देंगे, तो 1 मिनट आर्क हो गया 1/60 डिग्री, तो कितना होगा 1/3600 डिग्री, चल जाएगा। जी हाँ सर। तो मोटी मोटी बात जो भैया अपने को याद रखना, समझना ध्यान से कि भैया पहले तो मिनट आर्क को हम दिखाते हैं थीटा और ऊपर छोटी सी डंडी डैश के साथ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड आर्क को दिखाते हैं थीटा और ऊपर 2 छोटी छोटी डंडियां,
चलेगा? हाँ जी सर। तो भैया बात समझेंगे, 1 मिनट आर्क होता है 1/60 डिग्री, और 1 सेकंड आर्क मेरे पास होता है कितना? 1/3600 डिग्री। ठीक है, चलेगा? जी हाँ, इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर छोटे मोटे एग्जाम्पल से समझा दो कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए दिया हुआ थीटा कितना? 30 मिनट। देख रहे हैं, एक डंडा मतलब मिनट, तो अब ये इसको बदलना है डिग्री में। तो ठीक है सर, 1 मिनट आर्क कितना था? 1/60, तो यहां पर रख दे कि सर 30 मिनट आर्क को लिखा किसमें? डिग्री में। 1/60 तो कितना हो गया? 1/2 डिग्री। ये आया है मेरे पास इस कोण, इस एंगल का मान। चलेगा? 30 डबल डैश बोले तो सेकंड आर्क। जी हाँ सर, तो थीटा बराबर थीटा। सर हमारे पास देखो सेकंड आर्क कितना होता है? 1/3600। जी हाँ सर, तो रखा जाए 1 सेकंड आर्क होगा 1/3600 डिग्री। सर 1 0 से 1 0 काट दो, 3 से काटो, यहाँ पे कितना आएगा? 1/120 डिग्री। समझे? जी हाँ सर, एकदम आसान। अब यहां देख, आसान आसान एकदम आसान। इसको देख सर, 5 डिग्री 30 मिनट, 5 डिग्री 30 मिनट। सर कोई बात नहीं, ये रहा डिग्री को डिग्री ही रहने दो, डिग्री को यहाँ पे डिग्री ही रहने दो। लो भैया 5 प्लस 30 मिनट था, मिनट को बदला डिग्री में। सर कैसे? 1/60 रखा, तो देख 1 मिनट होता है 1/60, 30 से काट सर कितना? 2 आएगा। सर 1/2 कितना बनेगा? सर 0.5 बनेगा। दोनों को जोड़ दें, 5.5 डिग्री। एकदम आसान हुआ, बिल्कुल इजी था। बाकी इतना काम नहीं आता, बस पता होना चाहिए क्योंकि अपने सिलेबस का पार्ट है, तो आइडिया थोड़ा इनका होना चाहिए। बाकी तो बहुत आसान था। चलेगा? डन सर। बात करते हैं आगे। अब देखो सर, राइट एंगल ट्राइंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है सर, हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो राइट एंगल बोलते हो समकोण, समकोण त्रिभुज। भैया राइटिंग थोड़ा देख लेना, इतनी खास राइटिंग मेरी है नहीं, पर हाँ कॉन्सेप्ट आपको पूरे बताएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, समझना। सर समकोण त्रिभुज क्या होता है? देख, आपने कभी देखा होगा कि सर ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण से कितना हो? 90 डिग्री। देख रहा है ऐसा? सर एक कोण से कितना है? 90 डिग्री। हाँ, ये 90 डिग्री। ठीक है, याद रखना। अब छोटी छोटी बातें। सर इस 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है, जो भुजा होती है सर, वो सबसे लंबी होती है। इस सबसे लंबी भुजा को भी हिंदी में बोलते हैं क्या? कर्ण। ठीक है सर, हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, एच। ठीक है सर, अब मान लो हमें कोई एक एंगल, कोई कोण का मापन करना है, थीटा। ठीक है, तो याद रखना, जिस भी कोण की बात की जा रही है, ध्यान सुनना, जिस भी कोण की बात की जा रही है उसके सामने, इस थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं हिंदी में लंब। क्या बोलेंगे? लंब। सर इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो जो अब आखिरी में बचा हुआ है सर, उसको बोलते हैं हम बेस, आधार। आधार, ओए होए राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है। इसको बोलते हैं आधार। ठीक है, ये बनेगा बेस बी। ठीक है, अब भैया ये तो मेरे पास हुआ समकोण त्रिभुज। अब सर समकोण त्रिभुज से जुड़ी एक छोटी सी बात जो हम सब बचपन से पढ़ते रहे, सर क्या? पाइथागोरस की प्रमेय। अजी हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अगर आपने ये बात पढ़ी हुई है मेरे लाल, तो ध्यान से देख। क्या बोलता है सर पाइथागोरस? सर ये बोलता है मेरे पास कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना? लंब, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, बोले तो सर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बहुत छोटी बात है, लेकिन भाई बहुत काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है। अपने पूरे सिलेबस में आपको ऑलमोस्ट हर जगह ये चीज देखने को मिलेगी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेगा। बात करें सर आगे, सुनो। अब देखो सर, यहाँ पे बात तो चलेगा। अब सर कुछ छोटे मोटे हमारे पास टर्म्स होती हैं जो आपने कभी पढ़ी तो हुई है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो बस आपको बस वो यहाँ पे रिवाइज मारना है और उनको याद रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बोले तो साइन थीटा। सबसे पहला साइन थीटा का सबसे सिंपल जो मेरे पास बेसिक फॉर्मूला होता है सर, वो क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप इसको ऐसे याद रखें। देखो हिंदी में क्या बन जाएगा? हिंदी में सर मेरे पास बनेगा ये लंब
बटे कर्ण। बाकी इसको इंग्लिश में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो ऐसे मेरे पास क्या होता है, एक होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो ये मेरे पास क्या बनता है, ये बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोले तो आधार, आधार बटे कर्ण, ठीक है, चलेगा। और बिल्कुल सेम तरीके से मेरे पास यहां पे होता है एक टेन थीटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोले तो लंब बटे आधार। ये कुछ इनके बेसिक फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए। तो बोले तो इस पेज पे लिखी एक एक बात सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, खासकर उनके लिए जो फिजिक्स को पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मैं पहले बोल दूं, यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी फालतू की चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, और जो पढ़ा रहा हूं तो मान के चलना कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी चीज छोड़ने लायक नहीं होने वाली है। और जिनको मैं बोल दूं कि भैया ये स्टार पॉइंट है, इनको याद रखना ही रखना है, तो उनको तो कतई भी नहीं छोड़ना, ठीक है, चलेगा। जी हाँ सर। अब से ये तो मेरे पास तीन मोटे मोटे फंक्शन मेरे पास आ गए जो आपको याद होने चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए सर। एक होगा साइन थीटा, ठीक है, एक मेरे पास क्या है कॉस थीटा, एक मेरे पास क्या है टेन थीटा, ये आपको पता होने चाहिए सर। इसके अलावा कुछ और भी मेरे पास होते हैं सर। मेरे पास होता है एक मेरे पास होता है कोसेक थीटा, जो साइन थीटा का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेम तरीके से मेरे पास एक होगा सेक थीटा, सेक थीटा मेरे पास जो होता है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक बटा कॉस थीटा, कॉस का बिल्कुल उल्टा क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और बिल्कुल डिट्टो कॉपी मेरे पास एक होता है कॉट थीटा, टेन का उल्टा, क्या बनेगा ये बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कुछ बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, इनमें कोई भी चीज छोड़ने वाली नहीं होने वाली है, ठीक है। चलो बात करते हैं सर अगली, सर कुछ बेसिक एग्जांपल, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी तीन भुजा दे रखी है, 3 4 और 5। जी हाँ सर। अब देखो 3 4 5 आपको सर बोला कि ये थीटा बताओ। अब याद रखना थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, सर यहाँ पे क्या आएगा बेस, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। तो भाई ये बात अगर पता है तो बड़े आराम से हम सवाल कर देंगे। तो देख क्या बोल रखा है सर, ट्राइंगल है। जी हाँ सर। तो भैया थीटा के सामने बनेगा परपेंडिकुलर, सर यहाँ पे क्या बनेगा बेस, और 90 डिग्री के सामने बनता है हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले आपसे पूछा गया है साइन थीटा, साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या बनेगा सर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मान कितना सर 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, चलेगा। कॉस थीटा बेसिक फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर बेस का वैल्यू कितना है सर 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। देख ले कंफ्यूज मत होना, परपेंडिकुलर का मान 3, बेस का वैल्यू 4, हाइपोटेन्यूज 5, बस वही वैल्यू वहां पे पुट कर रहे हैं, ठीक है सर। बिल्कुल सेम तरीके से टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर ये कितना हो गया 3/4, चलेगा। जी हाँ सर। सर फिजिक्स में इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं आते हैं बच्चा, अभी अपन ने फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं किया, अभी सिर्फ हम फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए थोड़ी सी मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर सोच रहे हो कि सर इसको छोड़ के काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है सर। अगला एग्जाम्पल क्या बोलता है, एक डायग्राम दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है जिसका एक कोण से कितना 90 डिग्री है, उसके लिए साइन थीटा आपको सर बोला हुआ है कितना 3/4। तो बोला है कि टेन थीटा और कोस थीटा निकालो। आपसे ये कैसे करें, हमारे साथ सवाल देख के दिमाग खराब हो गया, मत परेशान हो। देख जो अपने को दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। देखो सर साइन थीटा क्या बोला अपन को सर, ये दे रखा है 3/4। ओके सर, साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एकदम सही बात। तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, उसका मान यहां से कितना है सर, वो तो 3 आ रहा है, यहां पे रख दो। सर हाइपोटेन्यूज से कितना 4 है, जी हाँ ये हो गया कितना 4 हो गया, चलेगा। अब सर हमारे पास दो भुजाएं दिख चुकी हैं, दो साइड मिल चुकी है, सर तीसरी साइड नहीं पता है, कैसे निकालेंगे। देख सर ये बेस, इसका वैल्यू नहीं पता, नहीं सर कैसे निकालें। लाला देख अपने को पता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ सर, क्या बोलती है, पी का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। तो देख सर पी का वैल्यू से कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, सर बेस का वैल्यू नहीं पता, हाइपोटेन्यूस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। तो देख यहां से सर बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 कितना हो गया सर, ये मेरे पास आ रहा है 7। तो भैया देखो बी का वैल्यू कितना हो गया √7 मिल गया। अब देख अब कितना आराम से सवाल सोल्व होना, देख फोकस कर। सर हमें क्या निकालना tan थीटा, देखो मेरे लाल tan थीटा बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है सर, ये फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, कलर थोड़ा लाइट है डार्क करते हैं, रुको लो डार्क करते हैं। देखो सर tan थीटा सर इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर ठीक है परपेंडिकुलर कितना 3 है, बेस हम निकाल चुके हैं, देखो कितना आएगा 3/√7। आहा बड़े आराम से हो गया। देख यहाँ पे cos थीटा बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू हम निकाल चुके √7, हाइपोटेनस कितना है 4 है, खत्म। ये आपका आंसर आ गया, समझ लो। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत आसान बातें हैं, इनको याद रखो, सवालों में काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। सर एक और एग्जांपल है, सर एक ट्राइंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, जिसमें एक कोण से कितना 90 डिग्री है। अब थीटा के सामने लिखा हुआ है यहाँ पे x, यहाँ लिखा हुआ है 1, और आपसे साइन थीटा कोस थीटा पूछा गया। सर ठीक है साइन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सर थीटा के सामने p दिया हुआ है, सर बेस दिया हुआ है, सर हाइपोटेन्यूस नहीं पता है, क्या करें, फिर से लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती है सर, वो बोलता है कि सर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर होता है क्या, जी हाँ सर। तो देख सर p कितना है सर x का स्क्वायर, बेस बोले तो 1 का स्क्वायर, बोले तो h का स्क्वायर चलेगा। तो h मेरे पास कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का √, जी हाँ सर। अब ये वैल्यू को बारी बारी से यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। सर परपेंडिकुलर कितना है x है, हाइपोटेन्यूस कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का √, आया क्या, हाँ सर। पर सर ये देखने में थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है, भाई एग्जाम में ऐसी ही चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो परेशान नहीं होने का। सर cos थीटा इसका फॉर्मूला सर ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सर बेस कितना आएगा सर, बेस रखा है 1, हाइपोटेन्यूस कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का √, चल जाएगा, जी हाँ सर। बिल्कुल सेम तरीके से tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आएगा भैया, ये आएगा x अपॉन 1। ठीक है तो आपको कई बार आने वाले चैप्टर्स में कई बार आपको ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, तो आपको बस उस टाइम पे इतना अजीब ना लगे, इसलिए वो चीजें मैं आपको यहाँ पे साथ में दिखा रहा हूँ। ठीक है चलेगा सर। ऐसे ही अपने को एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है थीटा बोला हुआ है, बोला है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना होगा। अब कुछ नादान बच्चे हैं, ट्राइंगल देख के डायग्राम देख के बड़े घबराएंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पर देख मुन्ना ध्यान से देख, इसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। सर क्यों सर, देख एंगल पहले ही पता है, हाँ सर। अब या तो आपको उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सबको पता होगा मेरे हिसाब से, तो जिनको नहीं पता अभी करवा देंगे याद। ठीक है साइन 45 सर इसका वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/√2। सर cos 45 कितना होता है सर, ये भी होता है 1/√2। तो डायरेक्ट आप इनकी वैल्यू को यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो कितना आएगा 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों को जोड़ देंगे तो भैया √2 ले लेंगे एलसीएम, ऊपर 1 + 1 कितना 2, तो कितना हो गया 2/√2। अब देखो समझना कुछ छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं। समझना सर किसी भी टर्म, कोई भी टर्म हो गया, अगर उसका अंडर है तो √a इंटू √a, ये मिलके a बनता है, समझ रहे हो क्या, हाँ सर। तो देख बिल्कुल ऐसे ही कि यहाँ पे जो ऊपर 2 लिखा हुआ है, मैं इसको चाहूं तो √2 इंटू √2 कर सकता हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया नीचे क्या है √2, तो काटना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो एक √2 से एक √2 काट दिया, कितना बचा √2, चलेगा जी हाँ। बहुत छोटी बात है लेकिन पता होनी चाहिए, चलेगा डन है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो सर कुछ बेसिक बातें जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी, इनके बिना आगे काम नहीं चल पाएगा। ठीक है थोड़ा फोकस करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक रुको थोड़ा कलर चेंज करते हैं आपके लिए, ये लो। ठीक है देखो साइन थीटा, अब ये जो कुछ एंगल लिखे हुए ना 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनके लिए आपको साइन, कोस और टेन का वैल्यू पता होना चाहिए। मतलब कि ऐसा कि रटा हुआ हो, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए लाइन टू लाइन। कोई भी अगर आपको रात को 1 बजे भी उठा के आपसे पूछ रहे कि बेटा साइन 30 कितना होता है, तो भैया बिना सोचे एक बार में जवाब दे पाओ, इस तरह से आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो देख साइन 0 का मान सर कितना होगा 0, साइन 90 कितना होगा सर 1। तो भैया जितनी भी वैल्यू आएगी साइन की 0 और 1 के बीच में ही बनेंगी। ठीक है सर, ऐसे ही cos थीटा, ये शुरुआत होती है इसकी 1 से, खत्म होता है 0 पे। एक काम करते हैं, कलर थोड़ा इसका रेड रखते हैं ताकि थोड़ा आपको अलग से दिख पाए। रुको कलर चेंज करते हैं इसके लिए। यहाँ देखो, वह शुरुआत होती है इसकी 0 से, खत्म होता है 1 पे। इसकी शुरुआत होती है 1 से, खत्म होता है 0 पे। अब देखो साइन की वैल्यू एंगल बढ़ाने के साथ साथ बढ़ने वाली है। तो साइन थीटा, साइन 0 कितना आएगा 0, साइन 30 कितना आएगा, साइन 30 होगा 1/2, साइन 45 होगा 1/√2, साइन 60 होगा √3/2। ठीक है, कॉस 0 1। अब देखो बिल्कुल वैल्यू उल्टी करनी है, कॉस 30 कितना होगा सर, ये होगा √3/2, कॉस 45 कितना होगा, ये होगा 1/√2, सर कॉस 60 कितना होगा 1/2। तो भैया इनसे जो चीज थोड़ी सी याद रख सकते हो सर, वो क्या है कि सर मेरे पास जो वैल्यू साइन 30 का होगा वही वैल्यू कोस 60 का भी होगा, जो वैल्यू साइन 60 का बनेगा वही वैल्यू कॉस 30 का भी बनेगा। और सर साइन 45 और कॉस 45 दोनों मेरे पास सेम चलने वाले हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये कुछ छोटी सी बात है, याद रखोगे तो आपको काफी आसान रहेगा। ठीक है, टेन थीटा, सर टेन थीटा का एक फॉर्मूला जो हमें फिलहाल याद रखना है सर, वो मेरे पास क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सर फॉर्मूले बहुत सारे हैं, हाँ लाला फॉर्मूले तो बहुत सारे मिलेंगे, पर ये याद भी रखने पड़ेंगे। साइन थीटा होता, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कोस। तो देख 0/1, देख 0/1 कितना आएगा सर, ये मेरे पास आएगा 0। ठीक है, ऐसे ही 1/2/√3/2, ये कितना आएगा 1/√3, ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा √3, ये आएगा मेरे पास इनफिनिट। तो ये मेन तो हमें ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है, क्योंकि इनके बिना काम चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि इनके बिना काम मतलब चल ही नहीं पाएगा, याद होनी ही पड़ेंगी, कोई इलाज नहीं। ठीक है सर, कोसेक थीटा क्या था मेरे पास, था कोसेक थीटा जो मेरे पास है वो साइन थीटा का एकदम उल्टा है, इसका एकदम उल्टा। तो देख सर साइन का उल्टा करो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, ये कितना 2, ये कितना √2, ये कितना 2/√3, और ये कितना मेरे पास आएगा 1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से मेरे पास होता है सेक थीटा, ये होता है कॉस थीटा का एकदम उल्टा। अगर उल्टा करके यहाँ पे लिखा जाए तो देखो ये आएगा 1, ये आएगा 2/√3, ये कितना √2, ये कितना 2, और ये कितना इनफाइनाइट। भैया कॉट थीटा, कॉट थीटा जो मेरे पास था वो टेन का उल्टा था। अगर टेन का ये मेरे पास उल्टा होने वाला है तो भाई देखो ये कितना इनफाइनाइट, ये कितना √3, ये कितना 1, ये 1/√3, और ये कितना मेरे पास होना चाहिए, ये मेरे पास आएगा 0। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी टेबल है जो आपको रटा हुआ होना चाहिए। इसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना है वो है ये 3 साइन कोस टेन की, ये वैल्यूज आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि भैया इनके बिना काम अपना नहीं चल पाएगा। ये जो मैंने मार्क किया है ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, इनके बिना काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, चलेगा जी हाँ सर, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलो अब सर यहाँ पे एक टर्म और पढ़ना सर, वो होता है ASTC रूल। सर ये क्या बला है, देखो बला बड़ी प्यारी है, बड़ी सुंदर सी बला है, और सवालों में मान लो काफी ज्यादा काम आपको आने वाली है, तो सुनना ध्यान सुनना, ASTC रूल। ठीक है, देखो हमने सर 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू तो याद कर ली, 0 पे याद कर लिया, 30 पे याद कर लिया, 45 पे याद कर लिया, 60 पे याद कर लिया, 90 पे याद कर लिया। लेकिन सर अगर उससे ज्यादा कोण मेरे पास आए और उन कोणों के लिए आपसे, उन एंगल के लिए आपसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू आपसे पूछ ले, तो भाई क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? उसके लिए भाई मेरे पास काम आता है क्या, ASTC रूल। ओहो क्या आएगा भैया, ASTC रूल। अब सुनना, थोड़ी अच्छी चीज है, प्यारी चीज है, फोकस करोगे तो भाई एक बार में कवर हो जाएगा, बहुत आराम से एक बार में कवर ये हो जाएगा। ठीक है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा है सर, ASTC
सी, देख रहे हो, ए एस टी सी, ए एस टी सी रूल, ठीक है। इसकी बात करें सर, ए का मतलब क्या है यहाँ पर, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, कि भाई जितने भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक, कोसेक, सब के सब इस पहले चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। मतलब कि अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच में है तो जितनी भी टर्म्स आपके पास है सब की सब क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी, ठीक है। सर एस का मतलब होता है, सर यहाँ पे होता है एस का मतलब है साइन, और उसकी छोटी बहना बोले तो कॉसेक, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगी, पॉजिटिव, बाकी सब होंगे नेगेटिव। सर कहाँ, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में यहां पे क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, चलेगा। एकदम सेम तरीके से बात करें अगर हम 180 और 270 के बीच की अगर बात की जाए तो इनके बीच में टी बोले तो टेन थीटा और कॉट थीटा, सिर्फ ये होंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। सेम तरीके से 270 और 360 के बीच में सी बोले तो कॉस थीटा और सेक थीटा, ये होंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक सर, ये बात तो याद रखनी पड़ेगी। सर उसके अलावा अगली बात ध्यान से सुनना, ये जो मेरे पास लाइन सर कौन सी, ये जो वर्टिकल लाइन, सर कौन सी वर्टिकल लाइन, अरे लाला ये देखिए ये वाली, ये जो लाल लाल कर रखी है आपने, ये जो लाल वाली लाइन है ना, सही जो वर्टिकल लाइन है, हाँ सर इसको हम बोलेंगे क्या, चेंजिंग लाइन, क्या बोलेंगे, चेंजिंग, ओहो गंदी गंदी राइटिंग आई, सही करते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं चेंजिंग लाइन। सर चेंजिंग लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब जब आप इसका इस्तेमाल करो, इसका मतलब इस लाइन पे आने वाले एंगल 90, 270, जब जब आप इनका इस्तेमाल करोगे ना सर, तब मेरे पास साइन थीटा बदल जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में, सर ऐसे ही टेन थीटा बदलेगा कॉट थीटा में, और कॉट बदलेगा सर किस में, टेन थीटा में। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये याद रख लो, अपना काम हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक। अब देखो सर कुछ छोटी मोटी बातें, नोट ज्ञान की बात है ना, ज्ञान की बात जो अपन यहाँ पे याद रखनी सर, नोट क्या, देखो सर हमने डिग्री को रेडियन में बदलना तो सीखा है, लेकिन सर कुछ बातें अगर याद रखोगे चीजें थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी, ठीक है। बात पहली नंबर 1 सर, 0 डिग्री का वैल्यू रेडियन में 0 ही आता है, ठीक है। सर मेरे पास 90 डिग्री बहुत काम आता है, 90 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, π/2 रेडियन, ठीक है। ऐसे मेरे पास अगर कोण है कितना, 180 डिग्री, तो भैया इसका मान रेडियन में कितना होता है, पाई रेडियन, ठीक। ऐसे ही सर मेरे पास कितना, 270 डिग्री जो होता है इसको सर हम कितना बोलते हैं, 3π/2 रेडियन, ठीक है। और मेरे पास 360 डिग्री जो होता है ये सर कितना होता है, ये होगा 2π रेडियन, ठीक है। तो भैया ये कुछ बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, चीजें थोड़ी सी इससे आसान होने वाली। अब सर इसका इस्तेमाल करना कैसे, सर आपने बता दिया भाई ये याद करना है, बस इसका यूज कैसे करें वो तो बताओ, देख समझाते हैं, फोकस करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो मान लो कि सर मुझे निकालना कितना, साइन 120 डिग्री का मान मुझे निकालना, ठीक है, 120 डिग्री, समझो सर 120 डिग्री जो कोण है सर ये कहां पर आएगा, सर ये मेरे पास आता है 120 डिग्री, सर देखो 90 से ज्यादा है और 180 से कम, सर मतलब ये है अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, सर हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, ठीक है। तो भैया 120 डिग्री कहां आएगा सर, सेकंड वाले पार्ट में आएगा, ठीक सर। सेकंड वाले पार्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो भैया इसका मान भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सर ठीक है चलेगा। आगे बात करो, फोकस करेंगे। अब देखो सर 120 डिग्री कहां बनेगा, सर 120 डिग्री से यहां बीच में कहीं आना चाहिए, ठीक है, समझना 120 डिग्री इनके बीच में कहीं आना चाहिए, 90 से 180 के बीच में यहां कहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सर इस 120 तक पहुंचने का तरीका क्या हो सकता है, सर या तो 90 में कुछ जोड़ दो, या तो 90 में कुछ जोड़ दो, या 180 में से घटा दो कुछ, तब जाके 120 पहुंचोगे। हाँ जी सर, तो देख सर 120 को लिखने के सर दो तरीके, सर क्या, या तो 90 में कुछ जोड़ा जाए, सर कितना जोड़े, 30 जोड़ दो, या फिर
आप इसको क्या कर सकते हो सर, 180 में से घटा के लिखो, तो 180 माइनस 60, देख ले दोनों का मतलब सेम ही है। 90 प्लस 30 भी कितना है, 120 है। 180 माइनस 60 भी कितना है, 120 है। जी हाँ सर, तो देख अब सर साइन 90 प्लस 30 साइन 180 माइनस 60, अब दोनों का आंसर सेम ही आएगा। क्या बोल रहा हूं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो जो तुम्हें आसान लगे तुम उसका इस्तेमाल कर लो, लेकिन सर पता मुझे दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, तो देख सर हमने इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पे किसका, 90 का। हाँ सर 90 कहां पर है सर, 90 तो आपका चेंजिंग लाइन पर है। जी हाँ सर, और जब जब चेंजिंग लाइन का इस्तेमाल होगा, जब जब चेंजिंग लाइन का इस्तेमाल होगा, साइन बदलेगा कॉस थीटा में। सर ठीक है, लो भैया बदलो, साइन को लिखा कॉस, पीछे वाला छोटू एंगल को यहां लिख दो, काम खत्म। चलेगा, तो cos 30 सर हमने अभी अभी याद किया था सर, कहाँ है cos 30 का वैल्यू सर, cos 30 ये रहा √3/2, ये चिपका दो। तो भैया मेरे पास आंसर कितना हो गया, ये मेरे पास आ गया √3/2। चलेगा सर, अगर मुझे इसको सॉल्व करना हो तो देख 180 सर, ये तो चेंजिंग लाइन पे नहीं है, चेंजिंग पे नहीं है तो भाई साइन का साइन ही रहेगा, और पीछे वाला छोटू एंगल को यहां पे डाल दो, साइन 60 सर कितना, √3/2। देख रहा है, हाँ एकदम सेम टू सेम आंसर आया, एकदम सेम टू सेम आंसर यहां पर आया है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलेगा। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए एंगल का साइन कोस टेन निकाल सकते हो, बहुत आराम से, बहुत ही ज्यादा आराम से आप इनको निकाल सकते हो। देखो कुछ और छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं, देखो सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है पूरे ईमानदारी के साथ। देखो सर tan 120 सर कहां पर है सर, ये तो 90 और 180 के बीच में आएगा। 90 180 बोलो तो सर सेकंड क्वाड्रेंट। सर सेकंड में क्या होता है, सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। सर ठीक है, तो देखो सर या तो मैं इसको क्या करूंगा सर, या तो मैं कर सकता हूं 90 प्लस 30, जी हाँ सर, या फिर मैं कर सकता हूं सर कितना, साइन 180 माइनस का 60। चलेगा सर, 90 क्या है, चेंजिंग लाइन है, चेंजिंग है तो 10 बदलेगा कॉट में, पीछे वाला एंगल वैसा का वैसा। 180 नॉन चेंजिंग तो 10 का 10 रहेगा, और पीछे वाला एंगल सेम टू सेम 60 डिग्री। देखो ये यहां डाल दिया, ये यहां डाल दिया सर, cot 30 और tan 60 सर दोनों का वैल्यू सेम ही आता है, कितना आएगा सही, मेरे पास आएगा √3, काम खत्म, आ गया। देखो अगला, देखो अगला एग्जाम्पल आसान होगा, मुश्किल नहीं है। देख साइन 150 सर, 150 से तो फिर से 90 और 180 के बीच में ही है, बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा रुको एक बात बताना भूल गया, इसमें एक चीज वाली छोड़ गई। हाँ देखो सुनेंगे, tan 120, देखो tan 120 सर, 120 10 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सिर्फ क्या साइन और कॉसेक होते हैं पॉजिटिव, पर सर ये तो 10 है, ये तो 10 है, तो भैया इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू सर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। चलेगा, यहां देख सर 150 से ये भी कितना है, 90 से 180 के बीच में है, मतलब सर क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर साइन पॉजिटिव है तो लिखो भैया जो आपका मन करे, या तो 90 में कुछ जोड़ दो, 90 प्लस 60, या कर दो सर कितना, मेरे पास 180 माइनस का 30, देख दोनों 150 बनेंगे। जी हाँ सर, फोकस करियो, फोकस करना सर, 90 चेंजिंग लाइन है, जी हाँ सर, तो भैया साइन का बनेगा कॉस, पीछे वाला एंगल बिल्कुल वैसा का वैसा, कॉस 60 कितना होता है सर, ये होता है 1/2। चलेगा, यहाँ देख सर साइन 180 नॉन चेंजिंग लाइन है, तो भैया साइन का साइन रहेगा, पीछे वाला एंगल बिल्कुल वैसा का वैसा, साइन 30 कितना, 1/2, काम खत्म, आसान था। जी हाँ सर, अगली बात सुन, 225 डिग्री सर, ये तो 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, मतलब कि तीसरा क्वाड्रेंट, और सर तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में, देखें यहाँ पे तीसरे में से क्या है, 10 और कॉट पॉजिटिव है, लेकिन सर ये क्या है, ये तो कॉस है, तो भैया इसका मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो, अब मैं सब यूज नहीं कर रहा हूं, जो मेरा मन करे मैं वो करने वाला हूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं सर, मैं कर रहा हूं 180 में कुछ जोड़ रहा हूं, तो 180 प्लस 45 सर, 180 क्या है, नॉन चेंजिंग लाइन है, तो कॉस का कॉस रहेगा,
पीछे वाला एंगल बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। जी हाँ सर। अब सर क्योंकि नेगेटिव है तो आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो माइनस का 1/√2 ये हो गया आपका आंसर। चलेगा? जी हाँ, एकदम आराम से, बिल्कुल सुकून से, आराम से, शांति से इसको कर सकते हैं। चलेगा सर। अगला एग्जांपल देखो, साइन 180 डिग्री से, इसको कैसे सोल्व करें? कैसे सोल्व करें जरा ध्यान से देखो। सर ये तो पहले 180 है, इसका क्या करें? कोई बात नहीं, देख इसको तू कर सकता है क्या, इसको कर दो कितना, 90 + 90। हाँ सर चल जाएगा। सर 90 चेंजिंग लाइन है तो साइन का क्या बनेगा? कॉस बनेगा। ठीक सर। सर ये पिछला एंगल को यहाँ डाल दो, कितना, 90 आएगा। जी हाँ सर। कॉस 90 कितना पड़ा? सर ये तो हमने कितना पढ़ रखा है, ये तो हमने पढ़ा है 0, तो भैया साइन 180 कितना हो गया? 0। चलेगा? जी हाँ सर। सर 10 - 30, इसको कैसे सोल्व करें? ये तो थोड़ी सी अलग बीमारी है, कोई बात नहीं, देख समझाता हूँ। देख यहाँ पे कितना है सर 10, क्या मैं इसको कितना 0 - 30 कर सकता हूँ? जी हाँ सर। 0 - 30, अब जरा सोच, सर माइनस कर रहा हूँ, 0 में से कुछ घटा रहा हूँ। सर कुछ घटा रहा हूँ मतलब देख यहाँ पे सर 0 - 30, समझ रहा है? -30, हाँ सर उल्टा घूमे हैं। सर देखो यहां घूमोगे तो प्लस में आएगा, याद रखना। जब कभी आप एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में घूमोगे सर एंगल आएगा प्लस में, और घड़ी के चलने की दिशा में घूमोगे सर एंगल किस में आएगा? नेगेटिव। तो देख 0 में से कुछ घटा के पीछे आए हैं। जी हाँ सर, 0 में से घटा के कुछ पीछे आए हैं। तो भाई जब जब ऐसी कोई कहानी मेरे पास आए, देखो दिखाता हूँ, देखो आपको डायग्राम टाइप में दिखाते हैं। यहाँ देखो, अगर मैं इस चीज को यहाँ दिखाऊं, आपका एंगल कहां पर है? ये होता है 0 डिग्री। ठीक है सर, हम कहां पर है? यहां पर है। 0 में से कुछ घटाया गया तो देखो 0 - 30, हाँ 0 में से कुछ घटाया गया तो देख सर रूल बोल, ASTC। सर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये तो 10 है, 10 का वैल्यू सर कैसा आएगा? माइनस, तो माइनस रख दिया। सर 0 कहां पर है? हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। सर हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा है? नॉन चेंजिंग है। अगर नॉन चेंजिंग है तो भाई 10 का वैल्यू 10 ही रहेगा। पीछे वाला एंगल यहाँ पे डाल देंगे तो -10 30 कितना आएगा? माइनस का 1/√3। काम खत्म। आया क्या? सर ऐसा ही मेरे पास एक क्या है, साइन 60 है। सर ठीक है, माइनस का 60, तो देख देखो 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 यहां देखो, वैसे मेरे पास क्या है, ये चतुर्थांश हो गए, ये रहा 0। सर मेरे पास 60 कहां पे? माइनस का 60, सर वो यहां कहीं आएगा। तो देखो माइनस का 60 यहां कहीं, उल्टा। ठीक सर, तो क्या करोगे? इसको सर हम लिख देंगे साइन 0 - 60। चलेगा? ठीक सर। अब देखो सर कौन सा क्वाड्रेंट है? सर चतुर्थांश है हमारे पास चौथा। ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा, ये होता है चौथा। जी हाँ सर। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर क्या है? कॉस होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सर ये कॉस है क्या? नहीं, ये तो साइन है, तो क्या आएगा आगे? माइनस आएगा। सोल्व करने पे क्या आएगा आगे? माइनस आएगा। और सर पीछे वाला छोटू एंगल यहां लिख देंगे तो कितना हो गया? माइनस का √3/2। चल जाएगा? जी हाँ सर। तो इस तरह से सर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब फिर भी आपको एक बेसिक बेटर आइडिया देने के लिए हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल देते हैं ताकि आपको चीजें याद रह पाए। तो ध्यान से देखेंगे, फोकस करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट कितना है? सर मेरे पास अगर एंगल आया कितना? साइन 90 + थीटा, है ना? या आया कॉस 90 + थीटा, या आया कितना? 10 90 + थीटा। ध्यान देंगे सर 90 + 90 + 90 + ज्यादा ध्यान दो। सर कितना है? ये 0 है। ओहो, डायग्राम हॉटिस दिखाते हैं। ध्यान देंगे सर 0 90, देखो 90 + 90 में कुछ जोड़ रहे हो, मतलब कि यहां पहुंचोगे। जी हाँ सर, यहां पहुंचेंगे तो भाई कौन सा आएगा? ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। और सर सेकंड में क्या है? हमारे रूल के हिसाब से ASTC। सर सेकंड में खाली साइन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो ठीक है सर, साइन का आंसर आएगा प्लस में। ठीक सर, साइन का आंसर प्लस में। सर अब देखो, ओहो, एक ऐसा चेंजिंग लाइन, 90 क्या होता है? चेंजिंग। तो साइन को बदला कॉस में, पिछला एंगल बिल्कुल वैसा का वैसा। कॉस को बदला साइन में, लेकिन सर क्या है?
कॉस होगा नेगेटिव सर, क्योंकि सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है ना, तो साइन का आंसर प्लस में, बाकी दोनों नेगेटिव, तो माइनस माइनस। कॉस बदला साइन में, टेन बदला कोट में, क्योंकि चेंजिंग लाइन का यूज किया गया। ठीक सर, ऐसे ही यहां देख सेकंड, अगर मेरे पास क्या लिखा गया है सर, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस कितना है 90 माइनस थीटा, टेन कितना 90 माइनस थीटा। फोकस करना सर, 90 माइनस 90 में से कुछ घटा रहे हो, हाँ सर घटाएंगे तो सर हम आएंगे इस तरफ, मतलब कि पहला चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ए बोले तो ऑल पॉजिटिव, सबका आंसर आएगा पॉजिटिव, तो भैया ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। 90 90 90 चेंजिंग लाइन होता है, तो भैया साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में, ये बनेंगे आपके सॉल्यूशन। आसान है जी हाँ सर। ऐसे और देखो, और देखो आसान करते हैं। क्या लिखा है सर, मेरे पास लिखा है साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। जरा ध्यान देंगे वालों को, बच्चों थोड़ा फोकस करेंगे, जरा ध्यान देना। सर 180 माइनस कर रहे हैं, 180 सर कहाँ होता है, यहाँ होता है, इसमें से आप कुछ घटा रहे हो, घटाएंगे तो भाई यहां पहुंचेंगे। देखो 0 था, 90 था, ये 270 था, तो 180 में से कुछ घटाएंगे तो कहां पहुंचेंगे सर, सेकंड में। सेकंड में क्या होता है हमारे रूल के हिसाब से ASTC, तो भैया S क्या होता है साइन, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो देखो साइन का आंसर प्लस, बाकी दोनों किस में आएंगे माइनस में। ठीक है, फोकस करेंगे, आगे बढ़ो। 180 सर नॉन चेंजिंग लाइन, तो भाई साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, ना कोई समस्या ना कोई टेंशन, चलेगा सर। बिल्कुल ऐसा ही मेरे पास देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें कितना 180 प्लस थीटा, फोकस करना, साइन 180 प्लस कॉस 180 प्लस थीटा, और सर बिल्कुल सेम तरीके से टेन 180 प्लस थीटा। ठीक है, ध्यान देना सर 180 प्लस 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, जोड़ोगे मेरे लाल तो भाई 180 से जोड़ा, यहां पहुंचोगे तीसरे में। सर तीसरे में क्या है खाली 10, टी का मतलब क्या होता है 10, 10 पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। देख सर 10 का वैल्यू पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, 180 180 180 सर नॉन चेंजिंग लाइन है। अगर नॉन चेंजिंग है तो भाई साइन का तो साइन ही आएगा, कॉस का तो कॉस ही आएगा, और टेन का भी टेन ही आएगा। ये आपके आंसर बन गए, दिख रहा है हाँ सर, एकदम आसान एकदम बढ़िया। देख आगे देख, और देख नंबर 5 सर, अगर मेरे पास क्या लिखा हो साइन कितना 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा। थोड़ा फोकस करेंगे फिर से, आसान चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं होने वाली है। सर 270 कहां पर है सर, ये रहा, उसमें से माइनस कर रहे हो, घटा रहे हो, ये 0 था, ये 90 था, ये 180 था, 270 माइनस, माइनस मतलब यहां आओगे हाँ सर तीसरे चतुर्थांश में। तीसरे में हमारे रूल के हिसाब से ASTC, सर तीसरे में क्या होता है 10 और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो देख सर 10 का आंसर पॉजिटिव में आएगा, बाकी सब नेगेटिव में आएंगे, तो देख 10 का आंसर प्लस बाकी सब नेगेटिव। सर ठीक, 270 सर कहां पर है सही, तो वर्टिकल चेंजिंग लाइन पर है। चेंजिंग लाइन पर आएगा तो भैया साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा कॉट में। जी हाँ सर, एकदम आराम से हो गया, एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी मारेंगे सर। यहाँ पे नंबर 6 देख क्या बोलता हूं, साइन 270 प्लस थीटा, फोकस करेंगे, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन कितना है 270 प्लस थीटा, चलेगा जी हाँ। अब देखना आसान चीज फिर से करेंगे, 270 प्लस कुछ जोड़ा है, कहाँ आएंगे सर नंबर 4 में आएंगे। नंबर 4 में क्या है सर, कॉस, सी पॉजिटिव है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। देखना कॉस का वैल्यू प्लस बाकी दोनों नेगेटिव। ठीक सर, 270 सर चेंजिंग लाइन है, चेंजिंग लाइन है तो भाई साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, टेन बदलेगा
कॉट में। तो भाई इस तरह से आप चाहे जितने तरीके के सवाल सॉल्व कर सकते हो, ये बस आपका बेसिक है, पता होना चाहिए। हाँ, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बस ये है कि इनको आज के आज रिवाइज करना ताकि आपकी चीज़ें इजीली कवर की जा सके, आराम से हो जाती है, कोई मुश्किल बात नहीं, आराम से आप इन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। अब सर लास्ट में एक छोटा सा नोट डाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा नोट डाल देते हैं, छोटू सा नोट, यहाँ देखो नोट, नोट क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे पास साइन कितना हो माइनस थीटा, तो आप इसको माइनस साइन थीटा करोगे, मतलब माइनस को बाहर निकालो। सेम तरीके से अगर मेरे पास कितना टेन माइनस थीटा, तो भैया माइनस इसमें भी बाहर आएगा, माइनस का टेन थीटा। लेकिन अगर यही हरकत कोस के साथ की जाए तो भैया उसमें ये माइनस हट जाता है, उसमें से ये गायब हो जाता है। तो भैया ये बात छोटी सी याद रखना, काम की बात है, चलेगा। जी हाँ सर, ऐसे ही सर कुछ और छोटी छोटी बातें, एक और नोट, क्या बोल रहे हैं, नोट कि सर अगर थीटा का मान 5 डिग्री से कम हो, कि भैया एंगल बहुत छोटा है, स्मॉल एंगल है, कि अगर एंगल का मान काफी छोटा हो, 5 डिग्री से कम हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, साइन थीटा का मान लगभग लगभग थीटा ही बन जाएगा। और ये थीटा सा किस में आएगा, ये आएगा मेरे पास किस में, रेडियन में। सेम तरीके से टेन थीटा का वैल्यू भी लगभग लगभग थीटा ही बन जाएगा, और ये भी किस में आएगा, रेडियन में ही आएगा। और यहां पे अगर मेरे पास होता है कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू कितना, 1 बन जाएगा, ठीक है। ये कुछ छोटी बात है, प्यारी बात है, याद रखना पड़ेगा। अब देखो ये तो हमारे पास वैल्यूज थी जहां पे आप थीटा के वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन थीटा पढ़ा, कॉस थीटा पढ़ा, इनके फॉर्मूला पढ़ा, इनके वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सब देखा, अलग अलग एंगल के लिए। अब उनसे जुड़े हुए सर कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, रटा हुआ होना चाहिए। ये फॉर्मूले वैसे ऑलमोस्ट आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी देखे हुए हैं, कुछ फॉर्मूले देखे हुए होंगे और कुछ आप पहली बार आज देखने वाले, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सभी ने पढ़ा होगा, हाँ जी सर। दूसरा फॉर्मूला क्या बोलते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं होता, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर थीटा, चलेगा। सेम तरीके से नंबर 3, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। से तो बेसिक फॉर्मूला जो मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, ठीक है। अगला फॉर्मूला जो अगला सेट है मेरे पास, नंबर 4 क्या है, साइन ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मेरे पास होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। काम का फॉर्मूला है, कभी कभार काम आ जाता तो पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से मेरे पास ऐसे ही एक फॉर्मूला बनेगा कॉस का, कॉस ए प्लस बी। तो ये यहां पे क्या आएगा, ये आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप थोड़ा ध्यान देना लला, मुन्ना थोड़ा ध्यान देना। सर अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आया है, लेकिन अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ पे क्या आया, माइनस आया। तो ध्यान रखना, जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो सर अगर यहाँ प्लस था तो आपने यहाँ पे प्लस लगा दिया, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता। एकदम सेम तरीके से अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना आया है, माइनस आया है। यहाँ अगर माइनस होगा तो यहाँ पर आपके पास प्लस बन जाएगा, ठीक है। फोकस रखना, काम का फॉर्मूला है, कहीं बार इसकी जरूरत आपको पड़ जाती है, ठीक है। तो बहुत काम का फॉर्मूला है, डन, ओके सर। कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दुख दर्द वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सेट ऑफ फॉर्मूला देखेंगे। अगला नंबर 6, नंबर 6, ठीक है। देखो यहाँ पे सर हमें एक फॉर्मूला चाहिए, कौन सा, साइन सी इंटू साइन डी, ठीक है। देखो ये बोलेंगे 2 साइन सी, रुको इसको रहने दो, इसको इसे एक काम को जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
हाँ, अगला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए सर, वो है मेरे पास कौन सा, साइन 2a का। ठीक है, देखना यहाँ पे डबल एंगल है सर, हमें इसको बदलना है हाफ एंगल में, आधे एंगल में। सो कितना है भैया, मेरे पास ये बनेगा 2 साइन ए कॉस ए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये रटा होना चाहिए, बहुत काम आता है, बहुत यूजफुल है। ठीक है, ध्यान से देखना सर, डबल एंगल को आधे एंगल में तोड़ रहे हैं, देख रहे हो, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे कितना a है, समझ लो। तो भैया डबल एंगल को आधे में बदलने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, ऐसा ही मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस का भी, काफी यूजफुल है, काफी काम आता है, कॉस 2a। ये बनेगा मेरे पास कितना, इसको सर हम बोलते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलेगा। इसको सर कन्वर्ट कर सकते हैं सर, किससे, इस इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने पर इसके और भी फॉर्मेट बन सकते हैं, 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी कितना है सर, डबल एंगल है, इसको आधे एंगल में बदला गया, देख रहे हो, हाँ से। तो भैया ये बात याद रखना। ठीक है, चलेगा। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल अपने क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे मेरे पास एक फॉर्मूला और है, कितना, 10 2a का। ठीक है, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी लिख लेते हैं 10 2a। कितना आएगा, सो ये बनेगा 2 10a अपॉन, रुको, कितना बनेगा, ये बनेगा 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, वैसे इससे ज्यादा फॉर्मूलों की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इनसे आपका मैक्सिमम काम बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर, नंबर 4 और 5 के जो फॉर्मूला ना, इनसे इनका यूज कैसे करते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल सर, मान लो हमसे हमें कितना निकालना है, हमें साइन 15 डिग्री निकालना, पर सर हमने तो ऐसा कोई एंगल पढ़ा ही नहीं, हमने सर कौन से याद किए, सर हमने याद किए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, हमने याद किया ना, हमने 0 याद किया, हमने 30 याद किया, हमने 45 को याद किया, हमने 60 याद किया, हमने 90 याद किया, और जो भी इनमें 90 180 270 इनको जोड़ घटा के बन सकता है, हमने वो निकालना सीखा। सर 15 तो हमने कहीं देखा ही नहीं, तो भैया यहाँ पे काम आते हैं आपके नंबर 4 और 5 के फॉर्मूले। ध्यान से देखना सर, क्या 45, सर जो अपने पास जो 15 है ये बन सकता है 45 माइनस 30, जी हाँ सर। तो भैया इसको लिखो कितना, साइन 45 माइनस का 30। अब देखो क्या इसकी शक्ल साइन ए माइनस बी से मिलता है, देख साइन ए माइनस बी, अजी हाँ सर, अगर शक्ल मिलती है तो वही फॉर्मूला लगा दो। सर फॉर्मूला कौन सा, ए माइनस बी, सर कौन सा वाला, कौन सा वाला, ये वाला, देख देख देख, हाँ ये फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए माइनस बी का, भैया लगा दो उसको, देखो कितना आता है। सर ये मेरे पास बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। से ये क्या किया, कुछ समझ में नहीं आया, देख दादा देख समझना। सर ए का वैल्यू कितना है 45, बी का वैल्यू कितना है 30, बस हमने इसको फॉर्मूला में डाला है और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो देख साइन 45 सर कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है, सही होता है √3/2, माइनस कॉस 30 होगा 1/2, ये होगा 1/√2, जी हाँ सर। सिंप्लीफाई करेंगे, √3/2√2 यहां पर है, माइनस 1/2√2 यहां पर है, एलसीएम लिया जाए, सॉल्व किया जाए तो कितना, ये रहा 2√2 और ये √3 माइनस का 1, बड़े आराम से सॉल्व हो गया, चलेगा, जी हाँ सर। सर ऐसे बात कर सकते कितना, cos 75, cos 75 ये कैसे निकालेंगे, ये भैया आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो cos 75 सर ये तो मेरे हिसाब से बनना चाहिए कैसे, 45 + 30, हाँ सर क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा cos a + b का, बिल्कुल। अब अगर cos a + b बन रहा है तो देखना कितना आएगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जी हाँ सर। इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखा जाए तो देखो cos a कितना आएगा सर, cos 45, cos b कितना है सर 30 डिग्री, तो cos 30 आएगा सर। वापस यहाँ पे रखा जाए कितना, साइन 45 और ये कितना, साइन का 30 रखा जाए तो देखो cos 45 होता है 1/√2, ये कितना है पास, √3/2
माइनस का 1/√2 इंटू 1/2 सॉल्व करेंगे सर, सेम टू सेम वैल्यू देखने को मिल गई। जी हाँ सर, आराम से आ गया, चलेगा। ठीक सर, अब समझो समझो सर, ऐसे मेरे पास कितना 10 15, ये मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूं, इसको आप करोगे सर। क्यों? अरे लाला 10 का बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है सर। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था साइन 15 बटे कोस 15। आप चाहो तो इसको साइन और कोस का वैल्यू डाल के निकाल सकते हो, या फिर अपने पास जो डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे भी इसको किया जा सकता है। तो देखो फॉर्मूले में देख लेते हैं। 10 15 से कैसे आएगा? 45 माइनस 30 आएगा। जी हाँ सर, शायद मैं इसका फॉर्मूला नहीं लिखा ना, हाँ एक फॉर्मूला मुझसे छूट गया, मैं डालता हूँ, रुको। कितना आएगा? 10 a माइनस बी, या a प्लस बी करता है, ठीक। कितना आएगा? सो ये बना मेरे पास 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। जरा फोकस करना, फोकस करेंगे। क्या बोल रहे हैं सर? अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर केस कर दिया जाए उल्टा कि सर अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। तो भैया 10 15 है, 45 माइनस 30 बन जाएगा, लिखा जाए तो भैया 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस कितना 10a 10b। सिंपल फॉर्मूला में पुट किया और कुछ नहीं कर रहा हूं, आसान सी चीज है। 10 45 कितना 1, 10 30 1/√3, 1 प्लस 10 45 1, ये कितना 1/√3। एलसीएम ले लिया जाए, कितना आएगा? √3 माइनस का 1 अपॉन √3। यहाँ पे कितना आएगा? √3 प्लस 1 बटे √3। √3 से √3 काट दिया जाए तो कितना? √3 माइनस का 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है सर। अब ऐसे ही मैंने एक चीज़ आपके लिए होमवर्क में छोड़ा है, ये चीज़ कॉस थीटा। सर यहाँ पे एंगल थीटा है, आपको उसको डबल एंगल वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, चेंज करना। तो भाई ये है आपका होमवर्क जो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करके दिया जाएगा, ठीक है। तो भैया ये मेन बातें आपको पता होनी चाहिए, तो फिर मैं करवा दूँ क्या? चलो करवा देता हूँ यार एक चीज़, ताकि आपको फिर टेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी। मैं करवा देता हूँ, ठीक है। देखो सर, हमने डबल एंगल को हाफ में कन्वर्ट किया था, बस ये तो उल्टा काम करवा रहा है, ये डबल में कन्वर्ट करने को बोल रहा है। सर ध्यान देना, ध्यान देना। सर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था cos 2a पढ़ा। जी हाँ सर, ये कितना हो गया था? सर ये आपने करवाया सर कितना? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हाँ सर, सर और भी फॉर्मेट थे, फिलहाल मुझे ये पता है क्योंकि भैया cos की टर्म में आंसर चाहिए। तो देखना, अगर जरा सोचो कि सर डबल से हाफ यहां जा रहा है, हाँ सर, डबल एंगल 2a लिखा हुआ है डबल, और यहाँ पे कितना a आधा है, यहाँ से 2a का आधा, तो भाई डबल से आधे पे गए। मैं उल्टा काम भी तो कर सकता हूँ सर, कैसे? वहां से यहां आ जाओ, एक ही तो बात है। हाँ सर, वहां से यहां जाएंगे, देखना सर उस एक को ले आएंगे, इस सब देख कितना बनेगा? सर बनेगा 2 cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉस 2a। जी हाँ सर, तो 2 को दे दो डिवाइड, तो देखो कितना? cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर हटा दे तो कितना आ गया? cos a बराबर 1 प्लस कॉस 2a बाय 2 का अंडर रूट। देख रहा है? हाँ, अब आपका आधा एंगल जो a था यहां पे सर कितना? 2a है, डबल एंगल में कन्वर्ट हो गया। हाँ जी, तो भैया फॉर्मूलों को थोड़ा घुमाना फिराना तोड़ना फोड़ना आना पड़ेगा, उसके बिना चीजें थोड़ी सी मुश्किल अपने लिए रहेंगी, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, इजीली चीजों को कर लोगे, ठीक है, चलेगा, डन है। तो देखो ऐसे ही साइन थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। सर हाफ एंगल तो आपने बताया है, हाफ एंगल तो हमने किया हुआ है, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। सर कितना है? साइन 2a बराबर 2 साइन a डॉट कॉस ए। लेकिन सर एक छोटी सी समस्या है। क्या? आपने यहां लिखा है 2a, इस तरह लिखा हुआ है थीटा, सर इसको हाफ में कैसे कन्वर्ट करें? इनकी तो शक्ल ही मैच नहीं कर रही। तो देख, कई बार चीजें जो आप पढ़ते हो बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम में नहीं आते, तो देख कैसे चेंज करते हैं। देख यहाँ देख, फोकस करेंगे। सर साइन थीटा है, इसको 2 इंटू ए के फॉर्मेट में लिखा है। सर कैसे लिखेंगे? देखो, क्या मैं इसको 2 इंटू थीटा बाय 2 कर सकता हूं? हाँ, अब देख, क्या ये 2 इंटू ए बन जाएगा? हाँ,
तो अब आप इसको 2 साइन ए कितना बना था θ/2 कॉस ए कितना बनेगा सर θ/2। तो भैया काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, बच्चे इसको याद नहीं रख पाते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलेगा। अब देखो सर छोटी मोटी बातें जो हम पढ़ चुके हैं बस उनका यूज करते हैं। सर 1 डिग्री, जी हाँ सर। ये थीटा 5 डिग्री से कम है, जी हाँ सर। जब ऐसा होता है साइन थीटा लगभग सर कितना थीटा बन जाता है। तो देखो सर यहाँ पे ऐसे ही साइन 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा सर लगभग 1। ये होगा नहीं, गलत। सर क्यों? हमने कहा था फाइनल आंसर किस में लिखना है, रेडियन में। तो भाई 1 डिग्री को बदलेंगे सर किस में, रेडियन में, गुणा करेंगे पाई/180 से। तो भाई ये आपका आंसर होगा साइन 1 का मान लगभग पाई/180 बनेगा। सेम तरीके से tan 3 डिग्री, जी हाँ सर। तो सर ये भी क्या है, थीटा 5 डिग्री से कम है क्या, जी हाँ सर। तो tan थीटा भी लगभग कितना थीटा बनेगा, कितना 3 डिग्री। डिग्री को बदलेंगे सर किसमें, रेडियन में, भाग दिया जाए, काटो भैया 180। तो भैया कितना हो गया पाई/60। ये आएगा मेरे पास इसका आंसर। और सर यहां देखो इसमें भी आपका थीटा 5 डिग्री से कम है, तो भैया कॉस थीटा लगभग से कितना 1। यही आपका आंसर, काम खत्म। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट था जो आपको पता होना चाहिए। बहुत आसान, बहुत सिंपल, इजीली कवर किए जा सकते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर को ध्यान से, सुकून से, आराम से देखिएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद आपके लिए ये है इसमें छोटा सा टेस्ट। ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट के साथ में 8 मिनट का इसका ड्यूरेशन होगा। ठीक है। हर एक क्वेश्चन कितना 4 मार्क्स का होगा, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने बनेंगे 40। और हर क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्क्स है -1 का। तो अपने पास ये 4 क्वेश्चन है, इनको ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो भैया आज की कहानी को करेंगे यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच। ठीक है। तो भैया अगर आपको चैप्टर जो हमने पढ़ा है, जो पार्ट पढ़ा है, समझ में आया है, ठीक है, तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टाटा, बाय बाय।